Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. क्या आप अपना खुद का एक यूनिक स्पीड रैंपिंग इफेक्ट बनाना चाहते हैं अपने वीडियो के लिए? अगर हाँ, तो वंडरशेयर ने फिल्मोरा 11 में स्पीड रैंपिंग के नाम से एक नया फीचर ऐड किया है, जिसको यूज करके आप अपने वीडियो के लिए सिनेमैटिक इफेक्ट्स बना सकते हैं। इस फीचर को आप कई जगह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइमलाइन में क्लिप है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर और फिर स्पीड मेन्यू से स्पीड रैंपिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको टूल्स मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो सिंपलेस्ट वे है वो है कि आप स्पीड आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद स्पीड रैंपिंग को सिलेक्ट करें। यहां पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पे न्यूली एडेड स्पीड टैब हमें दिखता है और उसके अंदर हमें 2 सब टैब्स मिलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि पुराना तरीका है स्पीड को चेंज करने का, और दूसरा टैब है स्पीड रैंपिंग, जहां से हम स्पीड रैंपिंग इफेक्ट बनाने के लिए सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बटन्स हैं। पहला बटन नन है और वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, इसलिए कोई भी स्पीड रैंपिंग इफेक्ट अभी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं कस्टमाइज टैब में जाता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है ये ग्राफ, ये लाइन और ये एडजस्टमेंट पॉइंट्स। स्पीड रैंपिंग लेवल अपीयर होता है यहां क्लिप के ऊपर टाइमलाइन में। अगर आपने गलती से क्लोज कर दिया है स्पीड टैब को तो आप उसको रीओपन कर सकते हैं इस लेवल पर क्लिक करके। यहां ग्राफ के सबसे ऊपर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं। अगर मैं इस क्लिप के एंड पॉइंट को होल्ड करता हूं तो जो ड्यूरेशन है क्लिप की वो टूल टिप में मुझे दिखाई देती है और इसी ड्यूरेशन को क्लोन किया गया है यहां पर ग्राफ के ऊपर। जो पहली टाइम स्टैम्प है वो रिप्रेजेंट करती है क्लिप की ओरिजिनल ड्यूरेशन को और जो सेकेंड टाइम स्टैम्प है वो अपडेटेड ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करती है जब आप स्पीड रैंप इफेक्ट लगा लेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने ग्राफ में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए दोनों टाइम स्टैम्प्स अभी सेम वैल्यू को दिखा रही हैं। इस ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्लिप की ड्यूरेशन को दिखाती है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्लिप की स्पीड को दिखाती है। 1x जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो है क्लिप की नॉर्मल स्पीड। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट पॉइंट ऐड करना है तो पहले आप प्ले हेड को प्लेस करेंगे और उसके बाद ऐड एडजस्टमेंट पॉइंट बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप इस बटन को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि जो उसकी शेप है वो चेंज हो गई है और टूल टिप अब दिखाती है डिलीट एडजस्टमेंट पॉइंट। आप किसी पॉइंट को, सिलेक्टेड पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर मुझे किसी पॉइंट को मूव करना है तो मैं उसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूं यहां ग्राफ में। अब मैं कस्टमाइज पर क्लिक करके रीसेट करूंगा ग्राफ को और उसके बाद मैं इरेज करूंगा इस सेंटर पॉइंट को। अब मैं सेकेंड पॉइंट को 1.15 सेकेंड मार्क पर मूव करूंगा। जैसे जैसे मैं माउस को ड्रैग करता हूं, अगर मुझे करंट टाइम की पोजीशन देखनी है तो मैं यहां प्ले हेड पोजीशन फील्ड में देख सकता हूं। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स की स्पीड को कर दूंगा 2.5x। टूल टिप में आप पॉइंट की करंट स्पीड देख सकते हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट को 3.20 मार्क पर शिफ्ट करूंगा और स्पीड को 1x पर ही रखूंगा। अगर मैं सीक्वेंस को प्ले करूं तो आप नोटिस करेंगे कि स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती है सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक। अब मैं प्ले हेड को पोजीशन करूंगा 4.23 सेकंड पर और फिर मैं क्लिक करूंगा ऐड फ्रीज फ्रेम बटन। इसके बाद मैं फ्रीज टाइम को 3 सेकंड्स रखूंगा और फिर मैं क्लिक करूंगा ओके। फ्रीज पॉइंट की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है एडजस्टमेंट पॉइंट की शेप से। फ्रीज फ्रेम की ड्यूरेशन को आप यहां टाइमलाइन में देख सकते हैं, जिसको कि इस ग्रे स्ट्रिप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं सीक्वेंस को प्ले करूं तो आप नोटिस करेंगे कि क्लिप 3 सेकंड के लिए रुकती है। अब अगर मुझे इस ग्राफ को किसी और वीडियो में यूज करना है तो मैं क्लिक करूंगा सेव एज कस्टम बटन पर और यहां पर फिर मैं एक प्रीसेट का नाम दे दूंगा।
ये प्रीसेट ग्राफ के ऊपर यहां पर डिस्प्ले होगा। अगर आपको किसी प्रीसेट को डिलीट करना है तो अपना माउस मूव करिए किसी प्रीसेट के ऊपर और फिर बिन आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर हमारे पास कुछ बिल्ट इन प्रीसेट्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं आप अपने क्लिप्स में। आइए इस क्लिप के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। अगर आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो ऑडियो होता है उसकी पिच पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अगर आप मेंटेन ऑडियो पिच चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे तो फिल्मोरा मेंटेन करेगा पिच को जहां तक हो सकता है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं तो ओके पर क्लिक करें। तो इस तरह से यूज करते हैं हम स्पीड रैंपिंग ग्राफ को। पिछले एक वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह से स्पीड रैंपिंग ट्रांजिशन बना सकते हैं। अब क्योंकि फिल्मोरा 11 में स्पीड रैंपिंग फीचर आ गया है तो चलिए देखते हैं इसको यूज करके हम कैसे स्पीड रैंपिंग ट्रांजिशंस बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है स्पीड रैंपिंग इफेक्ट एक डिस्टिंक्ट सिनेमैटिक इफेक्ट बनाता है क्लिप की स्पीड को कम या ज्यादा करके। जब आप दो क्लिप्स के बीच स्पीड रैंपिंग इफेक्ट लगाते हैं तो पहली क्लिप के एंड में स्पीड तेजी से बढ़ती है और दूसरी क्लिप के शुरुआत में स्पीड तेजी से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक सीमलेस ट्रांजिशन। तो चलिए बनाते हैं इस ट्रांजिशन को। यहां पर हमारे पास 4 अलग अलग क्लिप्स हैं। पहले इनको स्प्लिट करते हैं ताकि कुछ रूम बन जाए स्पीड रैंपिंग इफेक्ट के लिए। अब मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और इस पर स्पीड रैंपिंग इफेक्ट लगाऊंगा। इसके लिए मैं फ्लैश आउट प्रीसेट को चूज करूंगा और उसके बाद उसके ग्राफ को स्पीड रैंपिंग टैब में ट्विक करूंगा। यहां पर क्लिप के एंड में मैं स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए इन 2 पॉइंट्स को मैं लेफ्ट की ओर स्लाइड करूंगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड नॉर्मल है। उसके बाद इस पॉइंट से यहां तक 5 गुनी बढ़ जाती है और उसके बाद 5 गुनी ही रहती है, 5x पे ही रहती है रेस्ट ऑफ द क्लिप के लिए। अब मैं थर्ड क्लिप को सेलेक्ट करूंगा और इस बार मैं फ्लैश इन प्रीसेट को पिक करूंगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मैं राइट की ओर स्लाइड कर दूंगा। अब और क्लिप्स में भी इस इफेक्ट को लगाते हैं। अब मैं इन ट्रांजिशंस को कुछ शेक देना चाहता हूं। इसके लिए मैं इफेक्ट्स टैब में जाऊंगा, शेक फिल्टर कैटेगरी में, और वहां से केओस 1 को ड्रैग करूंगा टाइमलाइन पर। केओस 1 की ड्यूरेशन को मैं ट्रांजिशन की ड्यूरेशन से थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा। अब फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए डबल क्लिक करूंगा मैं केओस 1 पर, इफेक्ट टैब में जाऊंगा और वहां मैं सेट करूंगा फ्रीक्वेंसी को 5। अब मैं इस इफेक्ट को कॉपी करूंगा और बाकी की जो 2 ट्रांजिशंस हैं उनके ऊपर पेस्ट कर दूंगा।
फाइनल ट्रांजिशंस देखने के लिए सीक्वेंस को प्ले कीजिए।